हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शीशाब कैंपफायर। और आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में, जिसका टॉपिक है लिटरल्स के डिफरेंस। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपने लिटरल्स पढ़ा था। जल्दी से मैं पीडीएफ खोल लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा नोटपैड। ये लिटरल्स हम लोगों ने लिटरल्स में क्या पढ़ा था, एक तो शॉर्ट रिव्यू देता हूँ, देन उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा कि डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि ये रहा हमारा टॉपिक नेक्स्ट, differences in literals। ठीक है। तो in computer science a literals is a notation for representing a fixed value। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई फिक्स्ड वैल्यू जो हमारा सोर्स कोड में होता है उसको हम लोग लिटरल बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिखाया है, जैसे कि int num 100। तो int हमारा डेटा टाइप है, num हमारा वेरिएबल नेम है, और 100 जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, जिसको हम लोग लिटरल बोलते हैं, जो कि स्टोर्ड हो रहा है हमारा नम नाम के वेरिएबल में। ठीक है। फिर उसके हम लोगों ने लिटरल्स के टाइप्स पढ़े थे। देयर आर फोर टाइप्स, चार टाइप पढ़े थे। पहला हमारा कौन सा था, न्यूमेरिक टाइप ऑफ लिटरल। फिर हमारा कैरेक्टर टाइप ऑफ लिटरल। फिर हमारा बूलियन टाइप ऑफ लिटरल एंड स्ट्रिंग टाइप ऑफ लिटरल। ठीक है। आज डिफरेंस की बात इसलिए करेंगे हम लोग क्योंकि हमने देखा न्यूमेरिक में हम लोग ने दो पढ़े थे, इंटीजर एंड फ्लोट। ठीक है। फिर इंटीजर में हमने पढ़ा था क्या, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो भाई जब न्यूमेरिक में इतने डिफरेंस है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना, कि क्या है इसमें, क्यों यूज कर रहे हैं, बाइट में भी वही काम कर रहे हैं, शॉर्ट में भी वही काम कर रहे हैं, इंट में। तो ऐसा नहीं है। तो आज हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे, इसमें डिफरेंस क्या होता है। पहले हम लोग स्टडी मटेरियल देख लेते हैं। ठीक है। डिफरेंस इन द लिटरल्स। लिटरल्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है। इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में हमारे पढ़ा था लॉन्ग, इंट, शॉर्ट एंड बाइट। इसको कोशिश करिएगा कि जैसे सीरीज में लिखा है उसी सीरियल में याद करें हम लोग, लॉन्ग, इंट, शॉर्ट, बाइट। तो लॉन्ग की जो हमारी रेंज होती है, ठीक है, ये डिफरेंसेस होते हैं हमारे। ठीक है। मेमोरी साइज एंड रेंज। तो लॉन्ग की हमारी जो रेंज होती है, इसको मैं अभी प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा आपको क्या दिक्कत है। ठीक है। लॉन्ग की जो हमारी रेंज होती है, माइनस माइनस ये जितना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा नंबर से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव में उसको ले लीजिए, इतनी रेंज होती है हमारी। ठीक है। और ये रेंज होती है। ठीक है। लाइक अब रेंज हमारी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको काउंट करना बहुत बेकार है। तो रेंज आपकी इतनी बड़ी होती है। ठीक है। फिर आपकी साइज आती है, इट रिक्वायर्ड 4 बाइट। बेसिकली सब लोग यही पूछते हैं कि इसकी साइज कितनी होती है, तो यहाँ पे हम लोग को ये याद रखना पड़ता है कि लॉन्ग की जो साइज होती है वो 4 बाइट होती है। ठीक है। फिर इंट की जो साइज होती है वो हमारी 32 बाइट्स होती है। देन हमारी शॉर्ट की जो बाइट होती है वो 16 होती है। एंड देन हमारी जो एक बाइट होती है वो हमारी 8 बाइट्स का होता है, बिट्स का होता है। ठीक है। ये सब बिट्स में होते हैं, ये बाइट का होता है। ठीक है। ये डिफरेंसेस होते हैं इनमें। ठीक। और इसमें मेमोरी क्या होती है, मेमोरी जो हमारी लेती है, देखिए 8 बाइट्स में लेती है, ये हमारी 4 बाइट में लेती है, ये हमारी 2 बाइट में लेती है, ये हमारी 1 बाइट में लेती है। तो इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि जब भी बाइट की बात करें तो 1 बाइट हमारी मेमोरी लेगी, शॉर्ट की बात करें तो 2 बाइट हमारी मेमोरी लेगी, इंट की बात करें तो हमारी 4 बाइट हमारी मेमोरी लेगी, लॉन्ग की बात करें तो 8 बाइट्स हमारा मेमोरी लेगा। ठीक है। साइज आपको याद करना पड़ेगा। ये सारे डिफरेंसेस होते हैं, इसको मैं अभी और अच्छे से समझा दूंगा आपको। फ्लोट की बात करें तो फ्लोट में हमने पढ़ा था कि डबल और फ्लोट आता है दो। ठीक है। तो डबल का जो हमारा रेंज होता है वो रेंज होता है पॉजिटिव 5 पॉइंट इंटू 10⁻³ से लेकर प्लस में इसी चीज को कर लीजिए आप। ठीक है। यहाँ पे देखिए पावर माइनस में है, यहाँ पे जो पावर 308 प्लस में है। ठीक है। और ये हमारा जो साइज होती है इसकी हमारी 64 बाइट होती है, और ये हमारी 32 बाइट की होती है जो फ्लोट होता है। ठीक है। एंड देन कैरेक्टर की बात करें तो उसका हम लोग खाली रेंज जानते हैं, -1 to 8 से 1 to 7 तक होता है, और ये हमारा 1 बाइट का साइज लेता है। बूल की बात करें तो ट्रू फॉल्स होता है, ये भी हमारा 1 बाइट ही लेता है। स्ट्रिंग की बात करें तो ये हमारा 2 बिलियन बाइट्स, इसकी हमारी क्या होती है, रेंज होती है, साइज होती है, मतलब लेंथ जो हमारी रेंज होती है वो हमारी 2 बिलियन टाइप्स की बाइट्स की होती है, और जो इसकी साइज होती है वो वही 4 बाइट एड्रेस होती है। एड्रेस और रेफरेंस टाइप अलग अलग होते हैं, वो हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसके लिए और अच्छे से जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इसमें डिफरेंसेस जान लेते हैं कैसे कैसे क्या होते हैं। जल्दी से हम लोग विजुअल स्टूडियो पे आते हैं। तो ये हमारा रहा जहाँ पे हमने पिछली बार लिटरल्स के बारे में पढ़ा था, न्यूमेरिक। अब मैं यहाँ पे यहीं पे डिफरेंसेस समझाते चलूंगा। जैसे कि हम लोगों ने लिया एक इंट, इंट num1 है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लेता हूँ डिफ करके, डिफरेंसेस समझा रहा हूँ। ठीक है। डिफरेंसेस। ठीक है। अब यहाँ पे इंटीजर में मैंने 100 लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर में मैं 100 लूंगा। अब मैं यहाँ बात करूंगा जैसे कि इसमें और बाइट में क्या फर्क है। ठीक है। इसको मैं अरेंज कर ले रहा हूँ पहले, जैसे मैंने अरेंज किया यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट बाइट। तो मैं यहाँ पे अरेंज कर ले रहा हूँ लॉन्ग एंड शॉर्ट बाइट। ठीक है। तो लॉन्ग की बात करते हैं। लॉन्ग में हमने ये लिया है लॉन्ग। लॉन्ग में बेसिकली हम लोग इतने नंबर ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रेंज लिखा हुआ हमारा देख सकते हैं आप। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है। 1.C, 1.4। ठीक है। अब यहाँ से जाहिर सी बात है कॉमा आपका इंटीजर नहीं लेगा,
ठीक है, इसलिए एरर दे रहा है। ठीक है, ये हमारी रेंज हो गई। ठीक है, अब देखिए मैं बैक कर रहा हूँ। देखिए लॉन्ग की रेंज कितनी थी? ठीक है, इतनी हो गई। देखिए कितना है नंबर, मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 डिजिट ये कंटिन्यू कर सकता है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हो गए हमारे। अब इसी तरीके में सेम नंबर को मैं उठाता हूँ और सेम नंबर को मैं उठाता हूँ, यहाँ से मैं डिफरेंस हटा दे रहा हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। ये हटा दिया। अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। देखिए ले लिया, ये नहीं लिया। एक नंबर कम करूंगा, इंटीजर, दो नंबर कम, 9 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट इंटीजर लेता है। अब मैं क्या कहूंगा भाई, शॉर्ट में ही मैं इसको उठा के रख दे रहा हूँ, ये देखो, तो ये एरर दे देगा भाई, शॉर्ट है ये। 1 2 3 4 5 कम कर दिया, 6 डिजिट, 4 डिजिट लिया इसने। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है बेसिकली। ये हमारी क्या रेंज होती है? इसकी 12 होती है, इसकी 9 होती है, इसकी 4 होती है। अब बाइट की बात करूं 200। अब मैं यहाँ पे फिर पेस्ट कर दे रहा हूँ, फिर एरर दे देगा, जाहिर सी बात है। तो इसको मैं बैक करके देख लूंगा भाई, इसकी रेंज कितनी है? 4 लेगा? नहीं लेगा। 3, दैट्स इट। 3 नंबर वो ले सकता है, पर यहाँ पे फर्स्ट डिजिट शुड बी 1, ओके, शुड बी 2, शुड बी 3, शुड बी 9। सी 9 में एरर आ गया एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे? सो यहाँ पे देख सकते हैं आप 255 मैंने लिया है। ठीक है, 255, देन ये एरर नहीं शो करेगा। जैसे ही मैं 256 करूंगा देन ये एरर शो करने लगेगा। तो उसकी रेंज 255 तक है। ओके, इसके बाद आप ऐसा नहीं है ट्रिपल नंबर है तो 999 कर दें। यहाँ पे इसकी बाइट बस 255 तक ही होती है। ठीक है, ये डिफरेंसेस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लोट एंड डबल की। ठीक है, तो पहले मैं डबल ले लेता हूँ। ठीक है, डबल में क्या है कि आप इतना तो पता है कि पॉइंट में नंबर स्टोर करता है, बट इसके बाद हम बात करेंगे कि 1.23 है, तो यहाँ पे मैं 13 नंबर डाल सकता हूँ पॉइंट के बाद। बट इस एग्जैक्टली मैं अगर इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड देन एफ लगा दूंगा, सी अभी चल रहा है, 13 नंबर डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है बेसिकली अभी तक मेरे हिसाब से। बाकी आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टर में हमारा रेंज आपको पता है एक, जैसे यहाँ पे मैं दो कैरेक्टर डालूंगा तो ये एरर शो कर देगा, सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए, ये डिफरेंसेस है। ट्रू में बूल में बात करें तो हम लोग यहाँ पे खाली ट्रू एंड फॉल्स कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें खाली हमारा ट्रू एंड फॉल्स ही होता है। एंड देन स्ट्रिंग में एज यूजुअल आप स्ट्रिंग में कुछ भी डाल सकते हैं, कितना भी बड़ा डाल सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, स्ट्रिंग का आपका कोई डिफरेंस नहीं होता। तो बस ये छोटा सा डिफरेंशिएशन था, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्यों है, क्या है। ठीक है, बेसिकली ये इंट लॉन्ग शॉर्ट एंड बाइट का काम आता है कि ये आपको क्यों यूज करना है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना काफी है, और हमेशा की तरह आपके लिए सिंपल एंड लॉजिकल वीडियोस लाते रहेंगे, जिससे आपको बहुत ही आराम से कोड सीखने को मिलेगा, और स्टडी के साथ साथ साइड बाय साइड कोड करना सीखते रहिए मेरे साथ। नमस्कार।